मेरा नाम आरती शर्मा है, भीमसेन शास्त्री, गांव मोहतपुर, जिला हिसार से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। गुरुजी, मेरा बेटा 2019 से, मेरे पति 2019 से सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे थे, पर उनका हो नहीं रहा था। कई साल इसी सिरसा में जब श्री गोविंद जी कांडा, श्री गोपाल जी कांडा ने कथा कराई तो हम इसी पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करे थे। आपने एक शब्द कहा था कि शांति, मौन, चुप चुप और भगवान की भक्ति, ये जीवन का एक आनंद है। और हम फिर कहते हैं, क्रिकेट का मैच देखा है तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, क्रिकेट का मैच देखा है? जो बल्ला लेकर खड़ा है, जो गेंद फेंक रहा है, जो बल्ला से बल्ला घुमा रहा है, जब वो बल्ला घुमाता है, गेंद फेंकी जाती है, वो चिल्लाता है क्या? जम के बोलो, नहीं। पिच पर जो खड़ा है वो शोर नहीं मचाता, पिच के आसपास जितने खड़े हैं शोर वो मचाते हैं। आप अपना बल्ला घुमाते जाओ, शोर मचाने वाले शोर मचाते जाएंगे और तुम्हारे छक्के चौके लगते चले जाएंगे। आप अपनी मेहनत करो, आप अपनी लगन का पूर्ण रखिए, आप अपना परिश्रम पूर्ण करिए, लगाते जाओ। एक बार परीक्षा दी, नहीं हुआ, एक बार में हारना नहीं है। एक बार में नहीं सोचना कि मेरा तो ऐसा हुआ ही नहीं, मैं तो आगे बढ़ा ही नहीं। शांति, थोड़ी तैयारी और जोरदार चाहिए, और जोरदार, और जो छक्का चौका फिर सुस्ताओ, आराम से। एक दो गेंद नो बॉल में निकालो, इधर उधर शांति से, और आखिरी की एक इधर के तो छक्का निकाल। और सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है क्रिकेट खेलने वालों को कि जब वो बल्ला घुमाते हैं तो स्टंप के पास में जो खड़े रहता है उससे सावधान रहना। दूर वाले तुम्हारी गिल्ली नहीं उखाड़ सकते, गिल्ली हमेशा पास वाला ही उखाड़ कर जाता है। सावधान रहना। गिल्ली उखाड़ने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है। दूर का गेंद फेंकने वाला तुम्हारी गिल्ली नहीं उखाड़ेगा, पर जो पीछे खड़ा है बिल्कुल लगा लगाया तुक में बैठा रहता है, यही देखता रहता है कम मौका मिले उसकी गिल्ली उखाड़ो। कोई अपना ही ऐसा होता है जो गिल्ली उखाड़ने में सामने खड़ा हो जाता है। बहुत सावधानी चाहिए, बहुत सावधानी। मैंने अपने पति से कहा कि चिंता मत करो, अपन कथा सुनने चलते हैं। बाबा की कुटिया में कथा सुनी, बाबा से विनय करी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे पति का पीजीटी संस्कृत लेक्चरर के पद पर गवर्नमेंट ज्वाइनिंग हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आए। शिव तत्व में क्या है, शंकर की उदारता में क्या है, लगाए कहेंगे लोग, कहने तो आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई जितना आड़ा टेढ़ा बोले उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ, जोरदार, और पेंसिल से लाइन खींचो, डब्बा भरो, और इधर से नीली इधर से पीली, ये चल बोल बोल तो अपना क्या जाए। अलमस्त रहिए, अलमस्त। अलमस्त बता रहे। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू
नैया काटो किनारे। शिव तत्व हो शंकर का। वो एक लाइन स्मरण आती है ना, मेरा बाबू छेल छबीला में तो स्मरण में आवे ना, मेरा बाबा कुबेर भंडारी में तो नाचू रे, मेरा बाबा झोली पसारे द्वारे पे जाए, झोली पसारे द्वारे पे जाए, मैं तो नाचूंगी, मैं तो गाऊंगी, मैं तो आऊंगी, मेरा बाबा कुबेर भंडारी में तो, मेरा भोला भोले भंडारी में। शिव पर भरोसा कर कर शंकर के आश्रित होकर फिर दुनिया के सारे दुख तकलीफ कष्ट सब दूर सब। कहोड़ मुनि ने अपने बेटे को श्राप दे दिया था, बेटा अष्टावक्र हो गया। अष्टावक्र जी ने अपनी माँ सुजाता जी से पूछा कि मेरे पिता का क्या हुआ, तो कहा उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया गया था। शास्त्रार्थ फिर निवेदन है, जब राजनेता आपस में जब झगड़ते हैं तो राष्ट्र टूटता है, और जब संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक इनके अंदर जब अहंकार आ जाता है और अहंकार में जब एक दूसरे को खींचते हैं तब धर्म टूट जाता है। तब सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है सनातन धर्म। सनातन सावधानी रखिए इस चीज। बुलाया कहोड़ मुनि को राजा जनक जी के यहाँ बुलाया गया था, और राजा जनक जी के यहाँ पर वहां उनसे शास्त्रार्थ करने बुलाया गया था, पर शर्त ये रखी गई थी कि जो हारेगा उसको पानी में समाधि लेना पड़ेगा। बंदी ने उनके साथ में शास्त्रार्थ किया और कहोड़ मुनि को जल में समाधि लेना पड़ी, मरना पड़ा। ये बेटे को मालूम पड़ गया अष्टावक्र। बेटे अष्टावक्र को जैसे मालूम पड़ा तो अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मैं राजा जनक जी के यहाँ जाऊंगा, मैं भी शास्त्रार्थ करूंगा। माँ ने आवाज लगाई, सुजाता जी ने आवाज लगाकर कहा तुम शास्त्रार्थ करने के लिए जाओगे तो सही, पर निवेदन है तुम्हारे पिता को पानी में डुबाकर मारा गया था, क्या तुम भी वही करोगे? अष्टावक्र जी बोलते हैं माँ, शास्त्रार्थ करने पर यह जरूरी नहीं कि किसी को पानी में डुबाकर मारा जाए, किसी के प्राणों को हरा जाए, ये ठीक नहीं। मैं जाऊंगा, जिस जगह पर मेरे पिता के प्राण छूटे मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं वहां जाऊंगा। गए राजा जनक के दरवाजे पर। जनक जी ने कुछ प्रश्न करे, अष्टावक्र जी ने उत्तर कर फिर बंदी से उनकी शास्त्रार्थ हुआ। अष्टावक्र जी जीत गए, बंदी हार गए। कहा मैं जल में मरने को तैयार हूं। अष्टावक्र जी ने कहा नहीं, जल में मरने से कुछ नहीं होगा। एक काम करो कि जब भी आगे बढ़ो तो ये मत सोचना कि मुझे किसी को खड्डे में ढकेल। भी पाचने वाले भी भागवत के बहुत हुए, बहुत बड़े बड़े वक्ता हुए, शिव महापुराण कोई सुनता नहीं था। शिव महापुराण कोई सुनता नहीं, श्रवण नहीं था, पाचने वाले भी हम। पर आज शिव जी की कथा का ऐसा भगवान शंकर ने रचना करी कि आज सभी वक्ता भी इस शिव महापुराण को बाँचते हैं और जनमानस में शिव तत्व को है। शिव तत्व
धारण करते, मारना नहीं है। राजा जनक की सभा में बैठकर अष्टावक्र जी ने किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नहीं, अष्टावक्र जी वहां से चल दिए। चलने के बाद अष्टावक्र जी ने विचार कर लिया कि अब मुझे, मेरे पिता शिव की भक्ति करते थे, मेरे नाना शिव की भक्ति करते थे, मुझे शंकर की भक्ति करना है। फिर उन्होंने पर्वत पर जाकर कोहाल गांव जो कि श्रीनगर गढ़वाल में है, आज की स्थिति में श्रीनगर गढ़वाल में जो कोहला गांव है, उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर अष्टवक्रेश्वर महादेव विराजमान है, जहां पर अष्टावक्र जी ने एक शिवलिंग का निर्माण किया, एक शिवलिंग बनाया, उसकी पूजन करता है, स्मरण करता है। तीन महादेव का नाम स्मरण में रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर महादेव, दूसरा संभेश्वर महादेव, संभेश्वर महादेव, तीसरा अष्टवक्रेश्वर महादेव, अष्टवक्रेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है, वो बताए, आप उसके अनुसार कार्य करिए, जांच कराइए, ऑपरेशन भी कराइए, मना नहीं। और ऑपरेशन को सफलता, क्योंकि एक समय डॉक्टर भी कर देता है, अब मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि मैं ऑपरेशन करूंगा, मेरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाला भी एक डॉक्टर और है, और वो महामृत्युंजय देव अधिदेव महादेव, उसको मालूम है ये बात, कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बहन बैठी है, कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूँ। मैं कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कमलेश पत्नी हीराराम सिंह, गांव औगंद से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना, आ जाओ। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, इतनी तकलीफ में थी, इतनी तकलीफ थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। 2 साल से कथा से जुड़ी हूं, 2 साल से मैं कथा से जुड़ी हूं, और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा परिवार पाई से कर्ज में डूबा हुआ था, कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था, ना जमीन ना कुछ। 2 करोड़ की जमीन थी, वो भी बिक गई। कर्जा इतना कि उतरा नहीं, मकान जमीन सब चले गए, कुछ नहीं बचा। तब कोसी में जाकर कथा सुनी, उत्तर प्रदेश के कोसी कला में जब कथा हुई, वहां पर जाकर कथा सुनी और बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी करो, आप संभाल लेना, अब कोई साथ नहीं देगा। रिश्तेदार तक मोबाइल बंद कर लिए, बात नहीं करते, कहीं ये पैसे ना मांगे, समझ में नहीं आया। तब तक मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 2 साल मुझे लगे दुख झेलते झेलते, शंकर का मंदिर नहीं छोड़ा। आपकी कथा जब से सुनना चालू करी, तब से शिव का मंदिर नहीं छोड़ा। रोज जाती, जल चढ़ाती, परिवार के लोग जाते, जल चढ़ाते, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने कर्जा भी पूरा चुका दिया, जमीन भी दिला दी, पोतियों की शादी भी करा दी, और पोता मेरा सरकारी नौकरी में भी लग गया, और बाबा की कृपा से जो जमीन जैसी गई थी वो वापिस की वापिस, करोड़ों की जमीन वापिस। 2 साल लगे। अब व्यक्ति हारने वाला होता तो क्या कह देता, मैं तो जल चढ़ा के थक गई हूँ, मैं तो इतने समय से जल चढ़ा रही हूँ, भगवान सुन ही नहीं रहा, भगवान सुन ही नहीं रहा है। उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती, छोड़ देती, पर उसने डर नहीं छोड़ा।
आई सिरसा भी कथा सुनने के लिए आई है, यहाँ पर भी विनय करके गई। कोसी में तो करा निवेदन, सिरसा में भी निवेदन करा, बाबा से प्रार्थना करती रही। आज बाबा ने वापिस भी सुना दे। श्रीमती मेरे सरोज पति का नाम भीमसेन खोज है, कहीं बैठी हो, जिनके यहाँ इतने सालों के बाद बाबा ने गर्भ दिया है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सालों निकल गए, एक और बेटी है जिसने अपनी पूरी रिपोर्ट कैंसर की लगा कर भेजी। शारदा देवी, कैंसर हो गया था, उम्र है 34 वर्ष की, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप ही, आ जाओ एक बेल पर। 34 वर्ष की उम्र है, कैंसर हुआ, कैंसर बार बार हो रहा था, 3 बार ऑपरेशन करा चुकी, उसके बाद भी ठीक नहीं हो पाया। डॉक्टर ने फिर गठान बता दी। तब बाबा पर भरोसा कर सीहोर पहुंच गए और सीहोर के रुद्राक्ष को लेकर आए। उस रुद्राक्ष का जल पीते, बेलपत्र का सेवन करते, पार्थिव लिंग की पूजन करना प्रारंभ करी। डॉक्टर ने तो समय दे दिया था कि वापिस कैंसर फैल गया है। जब फिर से जांच कराई तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ और जांच की रिपोर्ट भी लगा रही। शिव तत्व किसको का, शंकर किसको। हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, ओ घड़दानी के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। 27 साल, 28 साल, 30 साल निकलते गए, औलाद का सुख नहीं आया। बाबा ने ये 30 वर्ष में 5 महीने का गर्भ ठहरा है। एक बार जोरदार तालियां। कुछ वक्त दे दिया बाबा ने, भले 30 साल पे दिया। एक बार हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर, अरे अच्छा, 30 साल के बाद कौन को आस होगी कि 27 साल, 28 साल, 29 साल निकलते जाए और औलाद होगी। आस छोड़ देता है व्यक्ति, पर मेरे शंकर पर अगर विश्वास है ना, तो पत्थर में भी फूल खिलाने की सामर्थ्यता मेरे भोले बाबा। तीन बार कैंसर का ऑपरेशन करवाया, चौथी बार डॉक्टर ने फिर गांठ बता दी। अब पत्र में लिखा कि सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूंगी, पर परिवार को देखकर करती क्या। तब किसी के कहने पर मैं सीहोर पहुंच गई और रुद्राक्ष लेकर आ गई। डॉक्टर से कहा अब ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे दवाई दे दो, और बाबा के भरोसे रहकर बाबा की कृपा से पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। शिव तत्व है, शंकर। अब किसी के भरोसे नहीं, उसके आश्रित हो। 3 नाम का स्मरण फिर से करिएगा। पहले नंबर का जम के बोलो कुंदकेश्वर, दूसरे नंबर का श्रम्भेश्वर और तीसरे नंबर का अष्टवक्रेश्वर। 3 अष्टवक्रेश्वर नाम एक ऐसा नाम है कि जिस कभी अगर आपको मौका लगे आप श्रीनगर साइड जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल के अंतर्गत कोहला गांव आता है और उस कोहला गांव से 10 किलोमीटर दूर ऊपर 8 किलोमीटर दूर तक तो गाड़ी जाती है।
और 8 किलोमीटर के बाद में 2 किलोमीटर बचता है तो वहां गाड़ी नहीं जाती, पैदल चलना पड़ता। थोड़ा रास्ता कठिन है पर बाउंड्री वगैरह ऐसी सब बनी है, पकड़ के आप आराम से ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलकर अष्टवक्रेश्वर महादेव का दर्शन कर सकते। मान लो अगर 8 स्थान शरीर के अष्टवक्रेश्वर महादेव का वर्णन करते समय इस बात का स्मरण रहे, 8 स्थान शरीर के ऐसे हैं जहां का तकलीफ स्वयं अष्टवक्रेश्वर महादेव का 1 लोटा जल अपने नजदीक के शिवालय में चढ़ाकर भी अगर पी लोगे तो वह 8 जगह की तकलीफ अष्टवक्रेश्वर महादेव समाप्त करते जाते हैं। 8 स्थान, पहला नेत्र, ये भुकुटी के बीच का स्थान, भुकुटी के मध्य का स्थान। मान लो ये भुकुटियां दर्द करती हैं या मध्य में दर्द होता है, उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल, मतलब अपने घर के पास जो भी शिवलिंग है वहां 1 लोटा जल अष्टवक्रेश्वर के महादेव के नाम से चढ़ाकर उसका पान, भुकुटी। दूसरा कंधा, पीठ। कई लोग ऐसे हैं जो रात्रि को अच्छे से सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उनका ये दोनों हाथ के बीच का जो भाग होता है वो दर्द करता ही। उस समय पर अष्टवक्रेश्वर महादेव का अष्टवक्रेश्वर महादेव का जल। तीसरा, रीढ़ की हड्डी का डॉक्टर बोल दिया कि ये गुरिया खसक गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का यदि कोई क्रम खसक गया है तो उस स्थान के लिए भी अष्टवक्रेश्वर। आप ऑपरेशन बाद में कराना, डॉक्टर बोल दिया है आप ऑपरेशन कराओ, मना नहीं है, पर एक बार अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से दुर्वा बेलपत्र चढ़ाकर, जल चढ़ाकर, सुबह में दुर्वा का सेवन, प्रदोष काल में बेलपत्र का सेवन और रात्रि को सोने से पहले जो जल अष्टवक्रेश्वर का चढ़ाया हुआ है उसका पान करिए। आपकी रीढ़ की हड्डी का कैसा भी क्रम होगा वो ठीक होना प्रारंभ हो जाएगा। अष्टवक्रेश्वर। अष्टवक्रेश्वर। चौथा स्थान बताया, अगर चेस्ट में कोई तकलीफ आती है, चेस्ट में गांठ हो जाए या चेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। तो छोटे छोटे पात्र में जल लिया जाता है, दोनों पात्र का जल एक साथ शिव पर छोड़ा जाता है। चेस्ट के लिए दोनों पात्र का जल छोड़ा जाता है और उस जल का पान नंदी के पास बैठकर किया जाता है अष्टवक्रेश्वर नाम से। अष्टवक्रेश्वर। फिर क्रम आया, अगला जो वर्णन आया है, डॉक्टर बोले घुटना बदलना है, घुटने का गैप आ गया है, ग्रीस खत्म हो गया है, दर्द हो रहा है, उसके लिए भी अष्टवक्रेश्वर महादेव का स्मरण करें। घृत का लेपन अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से शिवजी पर उस घृत को लेकर आना है। उसी घृत को रात्रि को सोने से पहले थोड़ा सा मुख में चाट कर अष्टवक्रेश्वर महादेव के नाम से फिर अष्टवक्रेश्वर। फिर अगला भाग आया अष्टवक्रेश्वर के अंतर्गत, यदि इस गले से जुड़ा हुआ कोई रोग उत्पन्न होता है तो भी अष्टवक्रेश्वर का ही स्मरण किया, जल का पान अष्टवक्रेश्वर। और 8वें स्थान के रूप में जो पिड़ली के घुटने से नीचे के जो भाग होते हैं उसके लिए अष्टवक्रेश्वर महादेव पर 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र और 7 अक्षत शिव को समर्पित कर दुर्वा बेलपत्र का पान 7 दिन तक लगातार उसी भाव में अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर किया जाए। अष्टवक्रेश्वर। कभी अगर मौका लगे, शिव की करुणा हो जाए, शंकर की दया हो जाए, आप लोग कभी बद्री विशाल जाएं दर्शन करने के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएं तो श्रीनगर गढ़वाल से सुंदर कोहला गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर 8 किलोमीटर दूर तक गाड़ी जाती है, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आप जहां पर बैठकर स्वयं अष्टावक्र जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर आराधना करी, ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बना सकते। बोल अष्टावक्रेश्वर महादेव की। 3 महादेव के नाम का स्मरण अच्छे से रखिएगा। पहला
कुंद कैश्वर, बड़े से बड़ा रोग हो जाए, दवाइयां डॉक्टर जो दे उसको खाओ, पर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, जांच भी कराइए, दवाई भी। दूसरे नंबर का शंभेश्वर महादेव। शंभेश्वर महादेव भगवान नरसिंह को जब क्रोध आया था, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, और नरसिंह भगवान को जब क्रोध आया था, शिव जी ने सरम्भ पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को अपने पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डाला था। इसलिए आज भी जब हम बद्रीनाथ जाते हैं, राइट में पुल पे से जाते समय जो ताप्ती कुंड है जिसमें से पानी गर्म निकलता है, उसके ठीक नीचे एक शिला का दर्शन करते हैं। वो शिला नरसिंह शिला कहलाती है और शंभेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। शंभेश्वर महादेव क्रोध की संयमितता रखता, चिड़चिड़ेपन को समाप्त करता है शंभेश्वर। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, अष्टवक्रेश्वर। अष्टवक्रेश्वर शिव जी के इन 3 स्वरूपों का वर्णन बड़ा सुंदर भाव से किया। अगला वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत बड़े भाव से वर्णन किया गया। बाबा तुमरुका जी भगवान शिव की पवित्रमय आनंदमय 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया है। द्वितीय ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री मल्लिकार्जुन का वर्णन किया गया है। मल्लिकार्जुन बाबा जिनकी कथा दूसरे दिन की कथा में वर्णन करी गई, रुष्ट होकर चले गए शिव पार्वती ज्योति के स्वरूप में उनको ढूंढते हैं, फिर मिलते हैं, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है भगवान शंकर के सुंदर महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव ने करा था। शंकर भगवान की बहन क्षिप्रिया, शिव जी की बहन क्षिप्रिया से शंकर जी ने कह दिया था कि मैं इस दूषण को मार सकता हूं, पर दूषण अपने अंश के रूप में फिर बदल सकता है। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति स्वयं प्रकट होते हैं। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान प्रकट होते हैं और ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर भगवान शिव को प्रकट किया। फिर वर्णन आया है भीमा शंकर का। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार शिव जी ने करा भीमा शंकर के रूप में। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ जी का। मनु शत्रुघ्न के तप करने से भगवान शंकर काशी में विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन आया। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, शिव जी उस दोष से ब्रह्मा विष्णु के साथ जाकर मुक्त करे। अगला वर्णन वैद्यनाथ जी का आया। रावण शिव जी को लेकर जाता। एक तो शंकर भगवान का आपके घर में पहुंचना और दूसरा शंकर भगवान की भक्ति को करना थोड़ा कठिन पड़ता। कठिन कैसा? आप जितना शिव से लगाव करते चले जाओगे, शंकर के पास जाते चले जाओगे, शंकर की कथा से जुड़ते चले जाओगे, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, शिव पुराण की कथा टीवी पर आ रही, मोबाइल पर आ रही, आप अपना हृदय लगाकर मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में, क्षेत्र में कहीं कथा होगी उसको सुनने के लिए जाओगे। ईर्ष्या करने वाले, चलने वाले बहुत मिलेंगे, तुम पर ताना कसेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। चिंता मत करना, शंकर के भरोसे चलना, एक दिन शंकर उनके भी मुंह बंद कर तुमको आगे लिखा। यहाँ बैठे हो, बाबा से यही प्रार्थना करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि फरवरी में हम ये कथा आज 23 तारीख को विराम हो रही है, और ऐसी करुणा करना कि 6 मार्च से जो भटिंडा पंजाब में कथा होगी उसमें हमारा भी एक पत्र अवश्य जाना चाहिए। ऐसी हमारा भी पत्र वहां पहुंचे, ऐसी करुणा और देता है बाबा। जिन जिन ने इस कथा को सुना है, मेरा बाबा क्या देगा जब आगे योग लगेगा, तारा बाबा जी कुटिया में बुलाएंगे, कृपा करेंगे, तब आप और हम उसको सुनेंगे और पत्रों के माध्यम से जानेंगे कि शिव कितना दयालु, कितना का। वैद्यनाथ के रूप में शिव जी रहे, दारुक नाम के राक्षस का संहार कर नागेश्वर बन गए, राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया और भूष्मा के बेटे को शिवजी ने वापस जीवित करा तो शिवजी कृष्णेश्वर महादेव। ऐसे
12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का चरित्र कर दिल से आप और हम सब मिलकर बाबा से फिर पुनः एक बार प्रार्थना करते हैं और दिल से बाबा से अपने मन का भाव व्यक्त करते हैं। सब साथ में बोलिए। आज कथा का विराम है। शिव आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, खूब भंडार भरे, खूब कृपा का, दुख से रोग से निवारण करे। शिव को स्मरण और भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। सखियों का मन भी मगन हो गया, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
सब साथ में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा तुमरुका जी चंचुला देवी को सुनाते हैं। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। भगवान शंकर का शिव परिवार आज दर्शन देने आ रहा है। जोरदार ताली बजाएं। तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा श्रवण कराए। पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चारों तरफ आनंद की लहर आई और भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी के साक्षी में भगवान शिव से वर मांगा। बाबा, जो इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, बाबा देवाधिदेव महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दिल से सिरसा वासियों ने तारा बाबा की कुटिया में जो कथा श्रवण करी है, आज वो विराम लेने जा रही है। परसों 25